राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों को एक हम दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, बाबा आमनाथ की अमराई। ये कहानी कुछ इस प्रकार है, आप लोग सुनिए और समझिए। पुराने समय की बात है। आमनाथ नामक बाबा अपने को सिद्धत कहलवाते थे। वे अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर घूमा करते थे। भिक्षा मांग कर खाते और योगाभ्यास भिक्षा मांग कर खाते, योगाभ्यास करते थे। जो जगह ठीक लगती थी वहाँ जम जाते। मन उचट जाने पर डेरा उठाकर आगे बढ़ जाते। समझ में नहीं आ रहा है, पता लग रहा है इस वजह से। एक बार घूमते घूमते वे सिरमौर राज के नाहन नगर में जा पहुँचे। स्नान ध्यान के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि वह राजा के यहाँ से भिक्षा मांग कर लाएं। साथ ही शिष्य को उन्होंने विशेष रूप से यह भी समझाया कि वह भोजन सामग्री के साथ आम का अचार लाना न भूलें। राजमहल में पहुंचकर शिष्य ने आवाज़ लगाई, राज भंडारी बाहर आया है। साधु को दरवाजे पर आया देखकर उसने प्रणाम किया और उसके बाद उसने उसे पर्याप्त भोजन सामग्री प्रदान की। किंतु शिष्य ने जब आम के अचार की मांग की तो राजमंडली ने अपने असमर्थता, समझ में नहीं आ रहा है, लगाई। राज भंडारी बाहर सामग्री के चलिए। दरअसल कुछ वर्षों से सिरमौर में आम की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। समर्थ थे क्योंकि आम का अकाल पड़ गया था। कुछ धनी लोग ही आम का अचार, समझ में नहीं। दरअसल कुछ वर्षों से सिरमौर में आम की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। सर्वत्र आम का अकाल पड़ गया था। कुछ धनी लोग ही आम का अचार डालने में समर्थ थे क्योंकि दूर दराज से महंगे आम मंगाने की हैसियत सिर्फ उन्हीं की थी। आम के अचार को लेकर राज भंडारी और शिष्य की बात अभी चल ही रही थी कि उधर से राजा निकले। जब उन्होंने पता चला कि महात्मा आमनाथ जी इन दिनों राजधानी में अपने शिष्यों समेत ठहरे हुए हैं और भोजन के साथ आम का अचार चाहते हैं, तो उन्होंने राज भंडारी को आदेश दिया कि साधुओं की इच्छा पूरी कर दी जाए। शिष्य भोजन सामग्री के साथ आम का अचार लेकर पहुंचा। गुरु आमनाथ जी बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर प्रेम से भोजन किया। उस दिन से आम का अचार भिक्षा का एक अनिवार्य अंग बन गया। इसी तरह 4 दिन बीत गए। 5वें दिन शिष्य भिक्षा के लिए जब पहुंचा तो राज भंडारी ने आम का अचार देने से मना कर दिया। शिष्य को यह अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह विनम्र होकर से आम के अचार के लिए आग्रह करता रहा। राज भंडारी ने इससे बार बार भी मना कर दिया। बात मंत्री के कानों तक पहुंची। मंत्री तत्काल वहां पहुंचे और शिष्य को धमकाते हुए बोले कि अपने गुरु से जाकर कहना कि रोज रोज आम का अचार नहीं मिलेगा। आम का अचार यदि इतना ही अच्छा लगता है तो क्यों नहीं कहीं अमराई लगा कर बैठ जाते। निठल्ले घूमते रहने से क्या फायदा। शिष्य को मंत्री की बात बुरी तो लगी, मगर उसने कुछ कहा नहीं और अपने डेरे पर लौट आया। भोजन के समय जब आम का अचार नहीं मिला तो गुरु ने शिष्य से इसका कारण पूछा। इस पर शिष्य ने मंत्री की नाराजगी साफ साफ शब्दों में बता दी। यह सुनकर क्षण भर के लिए तो योगी आमनाथ जी भौचक्के रह गए। फिर वे यह सोचकर संतुष्ट हुए कि मंत्री ठीक ही कहते हैं, निठल्ले रहकर किसी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती। गुरु जी ने उस दिन से यह नियम बना लिया कि अब किसी एक जगह अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे और जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ आम के अधिक से अधिक पेड़ जरूर लगाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आम के अधिक से अधिक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ की
ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर इच्छा करनी है तो उसको हमें वो करना चाहिए।